हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इनफाइनाइट इंस्टीट्यूट के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। तो नंबर सिस्टम में सभी पिछले क्लास तक पढ़ के आए हो, क्लास 8 तक पढ़ के आए होगे। क्या क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और एक रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ रेशनल नंबर तक आप लोग सब कुछ ज्यादातर जान रहे हो। ठीक, तो नेचुरल नंबर की पहले बात कर ले हम लोग। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन आप लोग जिसको पता होगा वो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स पे लिख दे और भेज दे। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हम बता रहे हैं, जैसे कि क्या नाम है, गिनतियां आप लोग सीखे थे छोटे क्लास में। तो सारी जितनी गिनतियां होती है, ठीक है, 1 से लेके जहां तक, उस सारे गिनतियों को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, ऑल काउंटिंग्स number are called natural number। ओके, are called natural number। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, कोई ना कोई डिनोशन होगा। नेचुरल नंबर हर जगह तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग लिखेंगे इट इज डिनोटेड एज कैपिटल एन। ये हो गया इसका डिनोशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इसका कुछ क्या नाम है, रिटर्न कुछ लिखने का तरीका होगा। तो इसको एक सेट में बना लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हो गया इसका नेचुरल नंबर का लिखने का तरीका। ठीक, अब बात करते हैं कि कुछ इसके रिमार्क, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हो जाते हैं, ट्रू फॉल्स में आते रहते हैं, कि इसका नेचुरल नंबर का लीस्ट वैल्यू क्या होगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर तो दिख रहा होगा इस सेट के हिसाब से कि 1 क्या होगा, लीस्ट वैल्यू 1 होगा। और नेचुरल वैल्यू होती कितने हैं? टोटल नेचुरल वैल्यू कितने होते हैं? इनफाइनाइट। इसकी संख्या कितनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट होता है। ठीक, नेचुरल नंबर की बात तो हो गई। अब बात करते हैं इसके बाद का होल नंबर। तो जैसा कि होल नंबर में भी आप लोग को जानना चाहिए, नेचुरल नंबर जान गए हो तो होल नंबर आसानी से जान जाओगे। सारा नेचुरल नंबर सेम टू सेम नेचुरल नंबर पूरा है, बस इसमें जीरो अगर ऐड कर दिया जाए, इसी नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो ऐड कर दे तो वो होल नंबर का कलेक्शन हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन आसानी से हम लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर मत लिखेगा, ऑल नेचुरल नंबर लिख सकते हो काउंटिंग नंबर, लेकिन क्या जरूरत है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। तो फॉर्म जो कलेक्शन होगा ऐसा होगा, उसको हम लोग कह देंगे होल नंबर। फॉर्म दी कलेक्शन ऑफ और होल नंबर। ओके, ये हो गया होल नंबर का। अब इसका भी किसी चीज से डिनोट करेंगे तो इट इज डिनोटेड एज कैपिटल W। लिखेंगे किस प्रकार? तो लिख देंगे हम लोग इस तरह, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हो गया होल नंबर का। अब कुछ इसके रिमार्क, छोटी छोटी बातें इसके लिए भी। तो इसमें भी लीस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। ठीक है, लीस्ट होल नंबर 0 होगा। होल नंबर की संख्या होती कितनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि लीस्ट की तो बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट की बात क्यों नहीं कर रहे? तो आप लोग बताइए कि क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर में हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू बता सकते हैं जल्द से जल्द? क्या इसका हम ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दोनों का बता सकते हैं? नहीं, ग्रेटेस्ट वैल्यू इन सबों का नहीं बता सकते। इस वजह से नहीं बता सकते, इसमें कितना भी बड़ा नंबर हम लोग बता दें उससे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से लीस्ट वैल्यू की बात करें लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात नहीं करें। ठीक, तो और एक बात और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, क्या नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं? जी हाँ, नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे नंबर होल नंबर में आ जा रहे हैं और होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। रीजन साफ दिख रहा होगा, दोनों में देख लीजिए। ये दोनों जैसे एचसीएफ निकालते कॉमन ढूंढ लेते तो सेम कॉमन यहाँ 1 से स्टार्ट पूरा है, बट 0 इसमें नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक, 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा, बट नेचुरल नंबर के सारी संख्या को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंटीजर के विषय में। इंटीजर्स
में क्या है, एक नंबर लाइन में इंटीजर आप लोग शो करते थे इस प्रकार, तो इसी को शायद इंटीजर बोलते हैं हम लोग, शायद क्या यही बोलते हैं, इंटीजर हो गया ये। अब इसको लिखेंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो कह सकते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर यहां से 1 से क्या है नेचुरल नंबर है, और ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, और उसमें 0 अगर जोड़ दिया जाए तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग कह देंगे इंटीजर्स। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख दिया जाए, और नेचुरल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, तो फॉर्म जो कलेक्शन बनेगा, फॉर्म द कलेक्शन ऑफ और इंटीजर्स। ठीक, इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल जेड। कैपिटल जेड से डिनोट इस वजह से करते हैं, एक जर्मन वर्ड आया था, इंटीजर का ही नाम था, जर्मन वर्ड में नाम था जहलन। जहलन वर्ड आने के बाद से ही इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, कुछ लोग ऐसे जेड बनाते हैं, हम लोग तो जेड उस तरह बना रहे हैं, अब आप लोग इस तरह बना रहे होंगे अभी। ठीक है, तो इस तरह बनाइए। तो इंटीजर का ये हो गया, इंटीजर का भी लिखने का तरीका जेड, तो हो जाता है इनफाइनाइट से आएगा, निगेटिव इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार चलता चला जाएगा। इसको मिटा लेते हैं। ठीक, तो ये था आपका इंटीजर का डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो पूरा एकदम समझ लीजिए, आप सभी को याद होगा अच्छे तरीके से रेशनल नंबर, क्योंकि 8th क्लास में इसको पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है। तो रेशनल नंबर आप लोग बता दीजिए, केवल 3 चीज इसमें जानना है। एक, इस फॉर्म में होने चाहिए, p/q के फॉर्म में, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर के साथ साथ में q 0 नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको डेफिनेशन दे दें, किस प्रकार लिखेंगे, द नंबर ऑफ द नंबर इज फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, और जहां पर वेयर p and q are integers and where p and q are integer and q not equal to 0 are known as, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल। ओके, अब कैपिटल क्यूब में मान लीजिए कुछ भी नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट से पूरा आता रहेगा, -1/2 को भी हम लोग कहेंगे, 0/1 को भी कह देंगे, 1/2 को भी कहेंगे, 2/3 को कहेंगे। इस प्रकार से रेशनल नंबर हमारा का कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हाँ, एक क्वेश्चन इसमें भी कुछ रिमार्क है, बात कर लेते हैं। इसमें भी रिमार्क की बातें नहीं किए थे, दोनों की बात एक साथ कर लेते हैं। तो इंटीजर में पहले बात कर लेते हैं रिमार्क का। तो इसमें बताइए, क्या इसमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, इसमें दोनों एक साथ, क्या इन दोनों में लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, नहीं। इसमें भी कोई छोटी वैल्यू नहीं बता सकते, ना ही इसमें छोटी वैल्यू, ना इसमें भी ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं बताएंगे और इसमें भी ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं बताएंगे। ठीक, अब इंटीजर में कितने इंटीजर होते हैं, इनफाइनाइट। कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट। ठीक, और क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर को इंटीजर, सारे नंबर को, नेचुरल नंबर के और होल नंबर के सारे नंबरों को क्या इंटीजर कह सकते हैं, यस। बट सारे इंटीजर को ना ही नेचुरल कहेंगे और ना ही होल नंबर कहेंगे। सेम, एकदम सेम इसी प्रकार से हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी के नीचे हम लोग सभी के नीचे क्या लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर उसका हम 1 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, ये बात हो गया। एक और अहम क्वेश्चन ये है कि 0 को रेशनल नंबर कहेंगे या नहीं। वैसे तो मैं लिख दिया हूँ एग्जाम्पल में, तो पहला क्वेश्चन भी है ये एनसीईआरटी का और साइड बुक का भी। क्या 0, पहला ही क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज का, कि 0 इज अ रेशनल नंबर एंड गिव मी रीजन। तो 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप लोग बता सकते हो कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज 0/1 हम उसको 0 को लिख सकते हैं।
ठीक, तो हमारा रीजन ये रहता है और 0 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ आप लोग चाहिए तो स्टार बना के लिख लीजिएगा, 0 इज रैशनल, 0 इज रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी या इट कैन बी written as 0/1। ओके, इट कैन बी रिटर्न एज 0/1। तो ये पहला क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोटेड इट। हाँ तो स्टूडेंट, आप लोग ने नोट तो कर चुका होगा, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म की, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे एक क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन कर लो, उस पर एक आइडिया लग जाएगा। तो राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 4/9। इस 4/9 का 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो निकाल तो आप लोग भी लोगे, क्लास 8 में इस टाइप का क्वेश्चन था। ओके, तो 4/9 इसमें करते क्या है, 1 के आगे का मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 4 5, 4 निकालना तो 5 तक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला करते हैं हम लोग 4/9 का, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, तो आ गया 8/80। फिर अगला 4/9 में ऊपर भी 3 का नीचे भी 3 का, तो 12/27। फिर आगे 4/4 इंटू 4 9 इंटू 4, तो आ जाएगा 16/36। और एक बार 5 का कर देंगे तो आ जाएगा 20/45। तो ये 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमारे 4/9 के हमको मिल जाते हैं। तो इसको लास्ट लिख दिया जाए इस प्रकार, देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 4/9 आर। 4/9 आर, तो क्या क्या हो जाएगा, 8/80, 12/27, 16/36 एंड 20/45। ये हमारा हो जाता है क्या आंसर, ठीक है। तो ये 4/9 के 4 इक्विवेलेंट हो गए। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे। तो अब आगे बात करते हैं किसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म की। तो इसी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर ले लेता हूं, आप बताइए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो ध्यान से देखिए, क्या 4 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के सिवाय? नहीं, 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है, एक तरह से ये समझिए, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि नो एनी कॉमन फैक्टर अनदर 1 के सिवाय कोई भी फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों p/q के नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉमन फैक्टर अनदर 1 इसमें, इन p एंड q में नो एनी कॉमन फैक्टर अनदर 1, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि रिप्रेजेंट कराना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना किसको, रैशनल नंबर को। तो थोड़े क्लास में ये तो पढ़े होंगे, इंटीजर को रिप्रेजेंट कराना इस प्रकार करते थे हम लोग। एक लाइन लेते थे, सीधी लाइन लेने के बाद 0 के 1 इधर पॉजिटिव नंबर लिखते थे और इधर निगेटिव नंबर लिखते थे, ठीक है, हो गया। तो अब इसी प्रकार से हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन पर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे, ठीक है। तो एक लाइन इसमें भी खींचेंगे, हो गया। मान लीजिए अगर हमको करना है 2/9 को रिप्रेजेंट रियल लाइन पर, तो एक 0 जैसे इंटीजर के लिए करते थे, इधर पॉजिटिव संख्या इधर निगेटिव संख्या। तो अब ये सिंपल सा है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर 1 ही ले लो, 1 ले लिए। अब इसके जो है पॉजिटिव वैल्यू है, आइए -1 -2 एंड सो ऑन, ये
एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1/2/9, 2/9 का मतलब ऐसा कोई हिस्सा लीजिए जिसमें 9 पार्ट हो, उसमें दूसरा पार्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो इसके 9 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट हो गया। 9 पार्ट में से हमको कितना यूज करना है, 2 पार्ट पे ही हमको दिखा देना है, ये क्या हो जाएगा 2/9। ठीक, अगर इसी में हमारा इस प्रकार करना होगा 2 होल 1/3, 2 होल 1/3 को करना होगा, तो एक लाइन ले लो, फिर से लाइन लेने के बाद ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 2, आगे बढ़ा लीजिए इसको, आगे जरूरत पड़ेगी 3, इधर भी -1 -2 एंड सो ऑन। ये देखो 2 होल 1/3 है, तो 2 होल 1/3 का मतलब 2 के आगे और 3 से पहले। तो 2 के आगे, इसका मतलब 2 और 3 को 3 पार्ट में बांट दिया जाए तो बढ़ गया 1 2 3 पार्ट में, और 2 होल 1/3 इसका मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या कहलाएगा 2 होल 1/3। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं जो कि इस प्रकार से रहेगा 9/2। तो 9/2 को हम लोग क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 4 जा 8, 1/2, 4 होल 1/2। तो 4 होल 1/2 को हम लोग इसी पे चाहे तो बना सकते हैं 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 5 भी है 1/2, इसका मतलब 4 और 5 को बीच से बांट दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/2। 2 पार्ट बांट के एक हिस्सा ले लिए, 4 होल 1/2। तो इस प्रकार से हम लोग रियल लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ठीक है, तो इसे भी आप लोग जल्द से जल्द साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक, वो सब बातें कर लिए, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर, सिंपलेस्ट फॉर्म और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की बातें हो गई है। ठीक है, अब हम लोग बात ये करेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर या एक रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक होगा फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ओके, तो इसके लिए हमारा 3 मेथड है। कितना मेथड है, टोटल 3 मेथड है। 3 मेथड में हमारा पहला मेथड ये है, जो बात कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, बारी बारी तीनों कर लेंगे, एक एक करके तीनों बात कर लेंगे। ठीक, तो पहला मेथड ये है हमारा कि जब दो रैशनल नंबर के बीच में केवल एक रैशनल नंबर निकालना होगा, तो हम लोग पहले मेथड का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में जब हमको केवल एक रैशनल नंबर निकालना होगा तब इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, सपोज x एंड y आर टू रैशनल नंबर, x और y जो कि दो रैशनल नंबर है। ठीक है, x और y दो रैशनल नंबर है, जहां पर अब एक रैशनल नंबर उसके बीच में निकालना, तो इसके लिए बच्चों बहुत आसान होता है, x प्लस वाई बाई 2, बस और कुछ नहीं करना है, केवल x प्लस वाई बाई दोनों रैशनल नंबर जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको ज्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब एक एग्जाम्पल कर लिया जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक ले लेते हैं 1/2 और एक ले लेते हैं 2/3। इसके बीच हमको वन रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो एक रैशनल नंबर जब निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, दोनों को क्या कर दिया जाए, मेथड के हिसाब से दोनों को जोड़ दिया जाए और 2 से डिवाइड किया जाए। तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, ये 3 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन ये 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/12। ये हो गया हमारा क्या आंसर। ओके, तो था बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो जब केवल दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो, केवल एक, तो इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं जब कुछ एक से ज्यादा रैशनल नंबर का निकालना होगा दो रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो दूसरा मेथड हमारा कब लगेगा, जब n रैशनल नंबर निकालने होंगे बिटवीन टू रैशनल नंबर के, दो रैशनल नंबर के बीच n रैशनल नंबर निकालेंगे, n व्हाट 3 4 5 जैसा कि क्वेश्चन में कहेगा। और यह मेथड तब लगेगा जब दोनों ही रैशनल नंबर
दोनों ही रैशनल नंबर सेम डिनोमिनेटर के हो, लाइक डिनोमिनेटर के होने चाहिए। अगर होंगे एक जैसे डिनोमिनेटर दोनों के, तो हम दूसरा मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस मेथड में करना यह है कि अगर n रैशनल नंबर उन दोनों के बीच में निकालने हैं, तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे n+1 की वैल्यू, n+1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद से दोनों n+1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद x में भी ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n की मल्टीप्लाई। तो ऐसे समझाने से अच्छा एग्जांपल एक ले लें, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में आपका ये कह रहा है कि जैसे सपोज छोटा कर लीजिए और इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। 1/2 एंड 3/2 के बीच हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो n की वैल्यू क्या हो गई 5, तो n की वैल्यू सीधे हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 6। जब n की वैल्यू 5 तो n+1 की वैल्यू 6। तो अब हम लोग क्या करते हैं 1/2 में ऊपर नीचे दोनों में 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। उसी प्रकार 3/2 में भी 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 18 ये हो जाएगा 6 2 जा 12। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के 6 डिनोमिनेटर तो सेम है 12 और 6 से लेके 18 तक के बीच में हमारे कुल 11 रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं। बट हमको चाहिए कितने, केवल 5 चाहिए, कितने, केवल 5। तो यहां से हम लिख सकते हैं दोनों के बीच में अपने हिसाब से, इन दोनों के बीच में हम लोग लिख सकते हैं एक जैसे ले लो 8/12, फिर ले लो 10/12, फिर ले लो 12/12, ठीक है, फिर ले लो 14/12 और एक ले लो 16/12। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा मेथड तब यूज करेंगे जब दो रैशनल नंबर दिए हो, उसके बीच में n रैशनल नंबर निकालने हो और दोनों के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, लाइक, मतलब कि सेम होने चाहिए, ठीक है। तब अब तीसरे मेथड की बात करते हैं। तीसरा मेथड आपका, तीसरे मेथड में जब यहाँ लाइक डिनोमिनेटर की था, दूसरा मेथड, तीसरे मेथड में जब लाइक डिनोमिनेटर नहीं होगा, मतलब कि क्या होगा, अनलाइक डिनोमिनेटर। तो इसके लिए भी लिख ले फाइंड n रैशनल नंबर, फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर और x एंड y विथ x और y जो होंगे अनलाइक डिनोमिनेटर के साथ होने चाहिए। अनलाइक डिनोमिनेटर के साथ जब होंगे तो हमारा इस वाले मेथड का यूज होगा। ओके, तो इसके लिए कुछ नहीं, जैसे वहां n+1 था, n+1 से ऊपर नीचे डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी। तो इस यहां पर एक d निकालेंगे, d एक फॉर्मूला है वो कि जो इन दोनों में से बड़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए हम सपोज करते हैं y यहाँ पर x से बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे और n+1 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ये d मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना बच्चों, सीधे जो छोटी वाली संख्या में एक एक बार d जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारा मिल जाएगा इन दोनों के बीच में n रैशनल नंबर। ओके, इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल सोचिए और बताइए। एग्जांपल ये है, एक निगेटिव साइन ले लेता हूं मैं, -3/4, और एक ले लेते हैं -3/4 हो गया, और एक हो गया बच्चों +3/4, ठीक है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा ये छोटा, एक निगेटिव है तो वो छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। d में क्या करेंगे 3/4, इस वाले को माइनस करना है तो -3/4, और ये हो जाएगा नीचे। केवल मान लीजिए हमको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो n3 है तो n+1 कितना आ जाएगा 4। अब बताइए आप लोग एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 4 और 3 + 3 6, इस 4 का मल्टीप्लाई, आ गया d की वैल्यू 6/16। d क्या आ गया बच्चों, d आ गया हमारा 6/16। ओके, d जब 6/16 आ गया तो हमारे देखो इस प्रकार से हम 3 रैशनल नंबर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए 3 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 3 रैशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 3/4 आर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर क्या हो जाएगा, तो d आपका आया है, तो बस कुछ नहीं करना है, x छोटी वैल्यू कौन है -3/4, इसी में एक एक बार d बढ़ाते चले जाना। ये 1d पहला हो गया, पहला रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 2d, तो 2 × 6/16, और तीसरे के लिए हो जाएगा हमारा -3/4 + 3 × 6/16। ये इस प्रकार से हमारा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो आसानी से आप सभी लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये 3 मेथड था, ठीक, तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है।
तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करिए और प्रयास करिए कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगना शुरू हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।